नमस्कार। आप देख रहे हैं आजाद समाचार। बहुप्रतीक्षित चेहरा जो पूरे जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में चर्चाओं में रहा। जब से इस चुनाव में वो सदस्य बने तब से अब लगातार अभी तक वो चर्चाओं में जारी रहे। इन सब भी आरोप लगे उन पे, वोट क्रॉस का आरोप लगा और भी कई आरोप लगे। पार्टी को से मैंडेट जारी होने के बाद कहीं और वोट और ये तमाम, लेकिन उनका पक्ष सामने नहीं आ रहा था। आज बड़ी मुश्किल से हमारे कैमरे पे आप आए हैं, तो आज हम पूरी उनसे पूरे मसले को लेकर के, इन आरोपों पे क्या हुआ, कैसी पूरी एक पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चंद्रभान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आप इसको देख रहे हैं कि आप पहले जैसे ही आप सदस्य आपने फॉर्म भरा, जैसे ही आपने जिला पंचायत सदस्य का आपने फॉर्म भरा और चर्चाओं में आ गए कि वो अध्यक्ष बनने वाले हैं। जब हम लोग फील्ड पे जाते थे तो एक चेहरा सामने आता था कि अगर दावेदारी जो इसकी प्रबल है वो चंद्रभान सिंह जी थी। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं और पार्टी के उसमें जाते हैं, आप सदस्य चुन के आते हैं, तो फिर आपको मैंडेट भी जारी हो जाता है। फिर उसके बाद आप ये घटनाक्रम होता है कि भाजपा चुनाव में एक टिक भी नहीं पाती है, 10 और 5 से कांग्रेस ले जाती है और आपके द्वारा आप पे पूरा आरोप मढ़ दिया जाता है और ये सब चीज़ें आप पे आती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या है, देखिए, जो मैंडेट वाली आप बात कर रहे हैं, मैंडेट में जब मैंडेट जारी के लिए हम लोग भोपाल जा रहे थे तो उस समय मैंडेट जारी करते समय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, लखन पटेल जी और राहुल सिंह जी और प्रहलाद पटेल जी और यानी सभी जिले के पदाधिकारी पटेल साहब जी के निवास पर उपस्थित थे। मुझे वहाँ बुलाया गया और उन्होंने बोला कि आपके नाम से पार्टी में आप भोपाल चले जाइए, वहाँ पर आपका नाम से मैंडेट जारी होना है जानकी सिंह के नाम पर। तो मैंने बलराम पटेल जी से बात की, क्योंकि वो और हम दोनों भारतीय जनता पार्टी से मैंडेट जारी होने के लिए अधिकृत होने की उस पर थे, हम लोग लक्ष्य पर थे। परंतु जब बलराम पटेल ने अंत में ये बोल दिया कि मेरे पास कोई सदस्य नहीं हो पा रहे हैं, आप जाके मैंडेट जारी करवा लें और मैं भी आपके साथ चलूँगा, और ऐसा करके उन्होंने घर से हमको भेजा और हम बोला कि प्रहलाद पटेल जी के निवास से होते हुए आप भोपाल निकल जाएँ। तो उनके प्रहलाद पटेल जी के निवास से होते हुए हम भोपाल गए और उन्होंने कहा कि आप चलिए, मैं पीछे से आ रहा हूँ। परंतु उनको हमने शायद सागर या विदिशा के बीच में फ़ोन लगाया तो कहने लगे वो तो अभी दमोह में है। उनके बालक से बात हुई, उनसे तो बात नहीं हुई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, बालक ने फ़ोन उठाया कि अभी वो दमोह में है। फिर हमने दोबारा लगाया तो हम लोग विदिशा क्रॉस कर चुके थे, तो कहने लगे नहीं, वो अब नहीं आ पा रहे हैं, दमोह में कोई विशेष काम है उनके लिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग भोपाल पहुँचे, हम बड़े भाई साहब हमारे जो हमारे क्षेत्र से जिला सदस्य हैं और दिखपाल सिंह जी जो हमारा क्षेत्र से जिला सदस्य हैं। तो हम लोग जाकर प्रभारी मंत्री जी के निवास पर पहुँचे और वहाँ से प्रभारी मंत्री जी हम लोगों को सीएम हाउस ले गए और वहाँ पर उन्होंने पूरी विस्तृत जानकारी हमसे स्वयं ली और उसके बाद उन लोगों ने सीएम हाउस में हम लोगों का मैंडेट का बात आई। हाँ, फिर अगले दिन जैसी सुबह आती है एक तस्वीर आ जाती है। हाँ, और ऑफिशियली कह भी दिया जाता है। हाँ, कह दिया जाता। वो उनके यहाँ से प्रभारी मंत्री जी के यहाँ से फ़ोटो वायरल हो गए। उस पर से हालांकि दिखपाल सिंह जी ने आपत्ति दर्ज की थी कि हम निर्दलीय, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा यार, अब जो तो प्रभारी मंत्री जी के यहाँ से जैसा भी फ़ोटो वायरल हुआ हो, उस पर से वो असंतुष्ट हो चुके थे चूँकि। फिर इसके बाद जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे, तैयारी होती है, आपका नाम मैंडेट हो जाता है। मैंने ये भी सुना है कि संगठन को भी आदेश दिया गया था कि आप तैयारी करिए और सब पूरे समर्थन करिए और तैयारी से जुट जाइए। अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का होना चाहिए। लेकिन फिर विपरीत परिस्थितियाँ कैसे बन गई? उसके बाद हम लोग जिलाध्यक्ष के साथ में प्रीतम सिंह जी के साथ में हम लोग पटियागढ़ गए। पटियागढ़ में धर्मेंद्र कटारे का करीब 4 घंटे हम लोगों ने इंतजार किया पटियागढ़ में, क्योंकि उस दिन जनपद पंचायत के चुनाव थे, जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव थे। तो वो अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरा ख़त्म होने में करीब 3 बज गया है। 3 बजे चटन उनसे धर्मेंद्र कटारे जी से बात करके उन्होंने कहा कि हम 7 बजे लखन पटेल जी के निवास पर आएंगे
और वहाँ पर चर्चा कर लेंगे और सभी हम लोग आपके लिए सहयोग करेंगे। ये किस तारीख की बात है? ये 28 तारीख की बात है। मतलब वोटिंग के एक दिन पहले ये चल रहा था, हाँ। असमंजस की स्थिति हाँ, बन रही हाँ। थी। तो फिर जब आपकी वहाँ मीटिंग हो गई, आप जब यहाँ फिर बोला जा रहा है कि आपकी मीटिंग होने के बाद बटियागढ़ से आप लोग इधर आ गए, हाँ। फिर शाम से शायद रेस्ट हाउस में भी आप लोग मिले थे क्या? हाँ, रेस्ट हाउस हमारे प्रभारी अजय सिंह जी, अजय यादव जी प्रदेश से प्रभारी नियुक्त हुए थे, उनके पास जाके हम लोगों ने मीटिंग की। तो उन लोगों ने यही निर्देश दिया कि आप लोग जाके बटियागढ़ जाइए। तो हम लोग बटियागढ़ में हम राहुल सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष, यानी पार्षद विक्की गुप्ता वगैरह, सभी संगठन जो था, जिला बीजेपी संगठन, संगठन के सभी लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर करीब हम लोगों ने 3 बजे रात तक धर्मेंद्र कटारे जी का इंतजार किया, परंतु वो उनका पता चला कि शिवचरण पटेल जी के निवास पर गौरव पटेल के साथ में और धर्मेंद्र कटारे और बलराम पटेल, चटन पलेट, ऐसा पता चला कि ये लोग वहाँ पर बैठक कर रहे हैं शिवचरण पटेल जी के निवास पर। ये तो घटनाक्रम हो गया आपके नंबर गेम को लेके, हाँ। क्योंकि कटारे जी निर्दलीय थे और उनके पास वो दावा कर रहे थे कि उनके हाँ। 2 सदस्य उनके पास और हैं, तो हाँ। उनका पलड़ा ये माना जा रहा था जिस ओर वो जाएंगे तो उसकी सत्ता बनते हुई दिख रही थी। फिर आता है घटनाक्रम सुबह का, आप पे आरोप लगते हैं कि आपने फ़ोन करके कहा कि आपके पास मैंडेट नहीं है, हमारे पास प्रस्तावक और ये भी नहीं हो पा रहा और हम अपना नाम हम नहीं भरेंगे फॉर्म, नाम वापस लेते हैं। ये बात गलत है, टोटल गलत है, क्योंकि हम तो यहाँ सुबह हमने उनको, जो हमारे वकील हैं, उनको बुला लिया था, जिलाध्यक्ष जी को भी बुला लिया था और हमारे साथ नामांकन कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुँचे थे। तो फिर आप हाँ। दमोह जिले के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। इससे पहले आप सांसद रहे, दमोह के विधायक भी रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, माने कि माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। जब आपको भोपाल से मैंडेट जारी होता है, उसके बाद में यहाँ 29 तारीख को चुनाव होता है, तब ऐसा कुछ सदस्यों ने भी बताया कि आपका फॉर्म भरा ही नहीं था, आपको समर्थक नहीं मिले, प्रस्तावक नहीं मिले। ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? नहीं, प्रस्तावक का फार्म भर के बड़े भाई साहब ले गए थे हमारा, जानकी सिंह के प्रस्तावक बड़े भाई थे और समर्थक में दिखपाल सिंह का नाम लिखा हुआ है, अभी फार्म रखा है, वो बुलवा देते हैं आप। बड़े भाई साहब उस फार्म को ले जिला पंचायत में, उस क्या कहलाते कलेक्ट्रेट में ले गए थे उसको, परंतु वो स्वास्थ्य में इतने वो थे कि उनको नामांकन जमा करने का उनको होश ही नहीं रहा। जो दूसरी बात निकल के आती है, अभी कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हैं शिवचरण बड्डा, उन्होंने कहा कि मेरे पास 6 सदस्य थे, तो भाजपा के वो, भाजपा के आप, 6 सदस्य उनके पास थे, आप और आपके बड़े भाई 8 हो गए, द्रकपाल साथ में ही थे, 9 हो जाएंगे। तो उन्होंने आपसे बात की क्या आपने उनसे बात की? इसमें क्या है? उनका फोन आया कि हमारे पास 6 सदस्य हैं, तो हमने कहा कौन से 6 सदस्य? कितने टाइम, मतलब कब आया? उनका करीब 11:15 करीब उसी दिन। तो हम लोग तो यहाँ से निकल चुके थे। हाँ। हम लोग फार्म जमा करने निकल चुके थे, पहले कि आप थोड़ी 1 मिनट को जटाशंकर आ जाए, वहाँ पर आप चर्चा कर लें। वहाँ गए तो वहाँ कोई शिवचरण पटेल नहीं मिली मुझे। तो ये 6 सदस्य जो वो दावा कर रहे थे, इसमें आपको काउंट कर रहे थे या नहीं? उनके 6 सदस्य, उनके गौरव पटेल प्लस 3 और उनके कांग्रेस के, यानी 4 गौरव पटेल के, 2 शायद धर्मेंद्र कटारी को मान रहे हो या 2 शायद वो उनको चटन और बलराम पटेल को मान रहे हो, ये मुझे जानकारी नहीं। तो ये फिर उनका यही आरोप लगे थे, जैसे आपने अभी नकार दिया, फिर आगे उनने ये कहा और आगे और भी जो नेताओं के द्वारा बयानबाजी आ रही है सामने, कल लखन पटेल जी ने भी कहा कि वहाँ पे आप उधर आप लोगों की मीटिंग होती है। नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कहीं कोई मीटिंग हुई नहीं। हम तो वहाँ तक क्या कहलाता, जो जटाशंकर का मंदिर की मेन गेट तक गए। हमने बहुत बोला कि आप अंदर चलिए मंदिर में, हमने कहा हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि 11:15 बजने वाले हैं और वहाँ पर नॉमिनेशन करने में हम लेट हो गए। मीटिंग में वो रेस्ट हाउस की मैं बोल रहा था, जिसमें आपके वो थे यादव जी थे। हाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपने वहाँ पे क्या स्पष्ट किया? उधर तो हम लोग सिर्फ धर्मेंद्र कटारे को मुलाकात करने जा रहे थे कि कैसे भी करके धर्मेंद्र कटारे से एक बार भेंट हो जाए। जो निर्दलीय प्रत्याशी
जो जमुना बाई जी, तो उनके पुत्र राघवेंद्र सिंह ऋषि ने एक आप पर गंभीर आरोप लगाया कि पहले उन्होंने आपका आशीर्वाद लिया, करीब समय 10-11 आया, जितने समय अंदर की बात है कलेक्टेड की, वो फोटो भी अखबारों में छपी थी, वायरल हुई थी। तो आपने उनसे बोला भी था उसी रात को जिस दिन चुनाव होना था कि चलो हमारे पास सदस्य नहीं है, हम आपको वोट करेंगे, संधि हो गई थी, ये उनके शब्द हैं। उसके हाँ, ये बात गलत है, कोई संधि नहीं हुई थी। हम तो अपना खुद नामांकन करने जा रहे थे, चूंकि बड़े भाई अस्वस्थ थे इसलिए वो कलेक्टर को अपना नामांकन पेश नहीं कर पाए। उसमें उनके अभी भी वो वहाँ फाइल रखी, उठा लाना थोड़ी अंदर भाई, उसमें नामांकन में ऑलरेडी बड़े भाई साहब के साइन हैं। तो उसके बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों ने उनको वोट नहीं किया, आपने कांग्रेस को वोट की। इसमें क्या सच है? अब जो वोट का तो देखो, बड़े भाई साहब का वोट तो बड़े भाई साहब ने की, मैंने तो की नहीं उनकी वोट। वो खुद वो तो हम इसलिए सहायक बन के गए थे क्योंकि उनका वो प्रॉक्सी वोट थी उनकी, आपने की? हमने नहीं की, हमने तो सील तक नहीं पकड़ी हुई। नहीं ऐसा वो ऐसा कहा था, आपकी वो जो वोट थी वो मतलब जमुना जी की वोट थी जो वो आपने की, और जो प्रॉक्सी वोट थी किनका नाम लिया गया था? उनकी वोट आपने की थी, चंदन सिंह जी की वोट आपने की थी, और जो जमुना जानकी बाई जी थी वो आपके पुत्र केपी ने की, केपी ने की। तो ऐसा केपी ने सिर्फ साथ में गए थे, चाहे केपी हो चाहे हम हो, वोट उन्हीं ने की है। बड़े भाई साहब अभी वो है नहीं तो अभी उनसे बुलवा देते हम कि आप वोट क्या सील मैंने पकड़ी कि आपने लगाई। मैंने तो देखी तक नहीं कि सील किसको किसने दी है। तो आप लोगों की कोई संधि? सुनो, इसलिए गए थे क्योंकि वो चलने में बिल्कुल असमर्थ थे, कैसे भी करके उनको वहाँ तक मतदान केंद्र तक उनको ले जा सके, इसके लिए अब गए थे। और हालांकि उनकी स्थिति वहाँ ये हो गई थी कि वो पेटी पे ही गिर जाती है। तो आप लोगों की संधि नहीं हुई थी जो राघवेंद्र सिंह? नहीं, कोई संधि नहीं, संधि वाली कोई बात ही नहीं, चूंकि वो निर्दलीय लड़ रहे और हम तो अपना खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी थे। एक मार्केट में एक चर्चा चल रही थी कि जो एक निर्दलीय प्रत्याशी को भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर हराया। 4 सदस्य आपके भाजपा से थे जो जीत कर आए। कहाँ से थे? 3 सदस्य थे हम लोग। नहीं, जीत कर जो पार्टी से आए थे, जो पार्टी दावा कर रही थी, 4 थे। उसके बाद में कौन थे? 3 तो थे ही हम लोग। एक जानकी सिंह चंद्रभान, दूसरा बलराम पटेल, और तीसरा थे चटन पटेल। तीसरे के अलावा चौथा था ही नहीं कोई। नहीं तो 2 आप लोग हो गए, आप हो गए। हाँ, तो वो तो निर्दलीय श्रेणी में थे। हमने तो निर्दलीय को उनको अपने पक्ष में कर लिया था, दिक्पाल को हमने अपने पक्ष में कर लिया था। अच्छा, द्रकपाल से मुझे चूंकि धर्मेंद्र कटारे और मनीष तत्वाय, अभिषेक जैन, धर्मेंद्र कटारे के उसमें ग्रुप में अभिषेक जैन भी थी। वो 3 वोट के हम उसमें थे कि कैसे भी करके उनसे चर्चा हो जाए, मगर उनसे 11 बजे तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। अभी आपने एक सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी कि आपके पास धर्मेंद्र कटारे का फोन आया 9:30 बजे या 8 से 9:30 के बीच। कोई फोन नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई हो तो बता दे भाई कलाल के जो कोई रिकॉर्डिंग हुई है, वो कोई हमारी उनसे चर्चा ही फोन पे बात हो जाती तो ये स्थिति बनती नहीं। और एक बात आपने दावा कब छोड़ा? दावा तो जब बड़े भाई साहब ने, जब पता चला कि उनने, हमें ये डाउट हो रहा था कि हमारा नामांकन इसलिए रद्द तो नहीं हुआ क्योंकि स्कूल की मार्कशीट में गोमती सिंह लिखा हुआ था जी, और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना उसमें जानकी सिंह और गोमती सिंह लिख कर आया था। तो मुझे यही डाउट हुआ कि उसके कारण हमारा फार्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया। ये मतलब आपको डाउट हुआ था? आप ये सब चीजें जब आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब इतने अनुभव है आपको, तो ये सब चीजें क्या सवाल उठ रहा था कि लोग बोल रहे थे कि पहले से नहीं देखा गया? जैसे नहीं, वो लास्ट दिन हमारा, उसी दिन लास्ट के दिन हमारा वो बन के आया, आप डेट देख लेना उसमें, बिल्कुल लास्ट दिन ओबीसी का सर्टिफिकेट बन के आया। हालांकि उसको मैंने डाटा भी, इसको तुमने जी क्यों किया, कहने कि उसमें नियम है तो जो स्कूल का सर्टिफिकेट होता है उसी बेस पर बहुत सर्टिफिकेट बनता है। क्या प्रशासनिक पे अधिकारियों ने बोला था, उस पर आपत्ति जताई थी आपने? कलेक्टर टाइम ही निकल चुका था, नॉमिनेशन का टाइम निकल चुका था, तो उसमें कोई आपत्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक सवाल उठता है, हमें अंदर जाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि कैसे भी करके मुझे अंदर जाने मिल जाए नॉमिनेशन में, तो वहाँ अंदर जाने की
किसी ने भी स्वीकृति नहीं प्रदान की। एक सवाल है कि आपके साथ में अब जो फोटो वायरल हुई थी, एक जिला सदस्य थे अभाना क्षेत्र से, उन्होंने जब उपाध्यक्ष की बात आई तो उपाध्यक्ष में 3 फॉर्म नामांकित हुए थे, मंजू देवलिया जी का और दूसरे रीना पटेल जी का और तीसरे द्रकपाल सिंह जी का। उसके बाद में जब वोटों की गिनती हुई तो उनको 2 मत मिले, ठीक है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि हम में 3 की संभावना थी क्योंकि हम आप लोगों के साथ थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको 2 मत मिले? मतलब आप ही ने वोट नहीं दी क्या? नहीं, वोट अब ये चूँकि बड़े भाई साहब की तो वोट हमारे सामने उन्होंने की है। बड़े भाई साहब ने की वोट उन्होंने दिग्पाल सिंह के सामने सील लगाती हुई मैंने स्वयं देखा उनको जी। और एक स्वयं की हो गई थी, एक उनकी द्रकपाल की, बस 2 मिली हैं वो। तो अब वो ऋषि ने जब केपी से जैसा बोला, केपी और ऋषि के सामने डिसाइड हो रहा था वहाँ अंदर कि देखो एक बार जब डिसाइड हो चुका है कि चटन पटेल अधिकृत किए गए हैं तो आप चटन पटेल को वोट करें जी। तो बीच में दिग्पाल ने जो सहमति दी थी ठीक है हम विड्रा कर लेंगे। अच्छा, तो आपका कहना है कि आपने निर्दलीय प्रत्याशी जमुनाबाई जी को वोट की है, मतलब आप दोनों ने, चंदन सिंह जी ने और आपने? नहीं, उसका हमें केपी का आइडिया नहीं कि उसने कहा किसको की है, उसका हमें कोई जानकारी नहीं है। मगर बड़े भाई साहब की वोट तो मैंने प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उनकी वोट बड़े भाई साहब ने की है। तो फिर ये आरोप जो आपको लग रहा है, ऋषि सिंह ने स्पष्ट बोल दिया था दिग्पाल के सामने कि देखो जो डिसाइड हो चुका है कि उपाध्यक्ष की वोट चटन पटेल को करना है, क्योंकि हम कांग्रेस में पक्ष को तो करते नहीं, तो उसमें पर चटन पटेल को वोट की उसने। अब मेरा एक आखिरी सवाल और है कि राजनीतिक गलियारों में खबर है जो बड्डा ने आरोप लगाए कुछ लोगों पर, जिसमें दिग्गज नेता शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव हैं, जिला संगठन मंत्री यहाँ से जिला अध्यक्ष हैं जो प्रीतम जी हैं, और पूर्व मंत्री जयंत मलैया है और भी अन्य नेता हैं। तो इसके बाद में आपका जो राजनीतिक संबंध है वो भी है और जो आपके पारिवारिक संबंध हैं अपने यहाँ के दमोह सांसद श्री प्रहलाद पटेल जी से, तो उनके और आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको, क्योंकि आप तो भोपाल से मैंडेट लाए थे, मुझे नहीं पता कि उनको पता होगा या नहीं, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं। सहमति से मैंडेट जारी हुआ, तो उन्होंने कोशिश नहीं की आपको बनाने की? अब उनकी कोशिश तो आपको शिवचरण पटेल के वार्तालाप प्रत्यक्ष हो गई है कि क्या है वो। तो मतलब आपका क्या मतलब, थोड़ा स्पष्ट करिए। मतलब कि आपके पक्ष में सांसद जी थे या नहीं? देखो, जिस प्रकार से शिवचरण पटेल ने लास्ट मोमेंट में स्टेटमेंट दिया है, उनने जब इतना से आप समझ लीजिए कि जब वो गौरव पटेल को लेकर, कांग्रेस की प्रत्याशी गौरव पटेल को लेकर अपने घर में मीटिंग करा रहे हैं, शाम 6 बजे से लेकर रात के 3 बजे रात तक शिवचरण पटेल के चारों कैंडिडेट सदस्य, उनके क्या कहलाते, गौरव पटेल के चारों सदस्य उनके शिवचरण के निवास पर, 2 धर्मेंद्र कटारे और वो मनीष तंतुवाय, तो 6 और 2 इनके 2 नहीं, एक था जी, चटन तो नहीं था उसमें, बलराम पटेल की हमारे पास न्यूज क्लियर आ गई थी। तो जिस 7 लोग मिल करके शिवचरण पटेल के निवास पर बैठक कर रहे हैं और ये कांग्रेस के पक्ष में सभी लोग जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम समझ सकते हैं कि आपको पार्टी के ही लोगों ने, नेताओं ने छल किया है? वो तो देखो क्लियर है कि उसमें हमें अपनों ने लूटा, समझे कि नहीं, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था जी। और जो किस्ती हमारी, जहाँ मेरी किस्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये बात तो ये आप ऐसा बोल रहे हैं, फिर उसके बाद सीधा जब रिजल्ट दिखता है तो रिजल्ट के जो आंकड़े हैं उसमें वो बात वो नहीं हो रही है, वो तो आप फिर जैसी दावा छोड़ा और आप दूसरी जगह वोट करने चले जाते हैं और दूसरा प्रत्याशी जीत जाता है। ये क्या, ये समीकरण समझ में नहीं आया। क्योंकि देखो ये तो इतना हर कोई है कि जब समाज के लोग इकट्ठे हो गए तो क्या हम लोग समाज के इकट्ठे नहीं होंगे? हम लोगों ने पर अपने समाज के पक्ष में वोट कर दिया। ये सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया सीधा। अब वो तो ऋषि कुछ भी आरोप लगाते रहे, अभी वो को संस्कारित तो है नहीं, वो संस्कारित होते तो इस तरीके के शब्द नहीं बोलते, संस्कार धानी में पले होते वो कहीं। अब वो जैसे उनके संस्कार हैं कि आज बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर
ये TSM में, फिर पता नहीं कल कहाँ जाएंगे, BSP में जाएंगे कि गोंडवाना में जाएंगे, कोई कैडर में उन्होंने एक सेकंड, उन्होंने एक आरोप लगाया और ये भी बोला था कि जो अटल जी के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे, इस पर आपका? ये तो सब फालतू की बातें हैं। जब जो वास्तविकता है वो सत्यता कहीं छिपती नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं छिपती है। जो चीज़ है आज जब हमारे साथ घटना घटी थी दिल्ली की, उस समय बालाघाट के सांसद हमको खुद लेके गए थे, वो बीजेपी के सांसद, और उसके बाद यहाँ पे पूरा उल्टा आरोप लड़के और आप पर मर दिया था हम पर। पुरानी बात हो गई। हाँ। अभी जो आपका आया है कि मतलब मैं ये सवाल फाइनल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सीधा सीधा आपसे कहा जा रहा है आपने कांग्रेस को वोट किया। नहीं, क्यों करेंगे कांग्रेस को वोट? करने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों करेंगे कांग्रेस को वोट? वो बोल रहे ये आंकड़े जवाब ही नहीं दे रहे। 10 वोट आंकड़े- कैसे हो गए फिर? 10 वोट, वो तो समाज के 5 हैं, 5 हम लोग हैं, बाकी के अदर समाज के वो पूरे 10 हैं। उन्होंने तो संतोष अठिया का बहुत दावा किया था उससे कि दावा से क्या होता है? दावा तो कई दावा हो जाते हैं। दावा को तो लोग बाग ये भी बोल रहे हैं कि ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है, क्योंकि कमलनाथ जी का उनके पास तत्काल फोन आया था कि आप अगर उसको नहीं जिताते हो, गौरव पटेल को, तो आपको वहाँ से टिकट नहीं दिया जाएगा। तो उसने अपनी पार्टी में वोट किया होगा। ये माना मतलब आप सीधा बोल रहे हैं कि आपने बीजेपी को ऋषि जी को सामाजिक मुद्दों पे लेके, जो उनकी ऋषि जी की माता राम थी, अगर ऐसा नहीं होता तो हम चटन को क्यों केपी से वोट करवाते हैं? आप ऋषि पटेल के कहने पे चटन पटेल को उपाध्यक्ष में वोट करवाइए, स्पष्ट है बिल्कुल। नहीं तो ऋषि को जो उनकी माता राम को 5 वोट मिले, लोधी समाज से 5 सदस्य चुनकर आए। फिर इस पक्ष से, निर्दलीय पक्ष से चटन पटेल जी को उपाध्यक्ष का नामांकन क्यों किया गया है? ये समझिए तो आप उससे ऋषि से पूछ सकते हैं। ये चीज ऋषि से, क्योंकि ऋषि ने हमको वहाँ बोला कि भाई साहब अब आपने अब हमारे लिए तो वोट किया है, अब बाकी इसको, हमने कहा बड़े भाई साहब दिखपाल सिंह को बोल रहे हैं और आप उनको बोल रहे हैं, तो आप लोग कर लो, हमें क्या, हम तो वोट कर नहीं रहे, कहीं भी नहीं वोट कर रहे, बड़े भाई साहब के साथ से सपोर्ट में जा रहे हैं। एक पैसों की लेके बात आई, कहा जा रहा है कि 9:30 बजे से 10 के बीच में आप जटाशंकर गए। वोटिंग नहीं है, हम तो हमारे साथ जिलाध्यक्ष साथ में चल रहे हैं, बीजेपी के कंटिन्यू साथ में चल रहे हैं। यहाँ से हम लोग 11:15 पे रवाना हुए हम लोग, और 2 मिनट को गाड़ी जब वो करने लगे, शिवचरण पटेल का फोन आया कि आप आ जाएं जटाशंकर में। तो हमने कहा शिवचरण पटेल यहाँ पर कहाँ है? तो कह रहे शिवचरण पटेल तो नहीं है। तो हमने कहा ऐसा झूठ क्यों बोलते कि शिवचरण पटेल हो रहे हैं, बाकी 6 सदस्य हैं। मतलब आप जटाशंकर तो गए? जटाशंकर नहीं गए, जटाशंकर के गेट तक गए, मंदिर के अंदर प्रवेश ही नहीं हुए हम। और वहीं से हम तत्काल वापस आ गए, क्योंकि समय कम बचा था। 11 बजे हमें कलेक्ट्रेट में प्रवेश होना था और 11 बजे एग्जैक्ट हम प्रवेश हो गए कलेक्ट्रेट के अंदर। तो पैसों की बात आ रही है? नहीं जी, बिल्कुल सरासर झूठ है, निराधार है जी। क्योंकि भाजपा एक बड़ी पार्टी मानी जाती है। जो हम प्रत्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, हम क्या दूसरे के पैसे के लिए? क्या पैसे ईश्वर ने बहुत दिया है हमें। आज से नहीं, पैसा हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लो, हमारा इनकम टैक्स में रिकॉर्ड उठा के देख लो। आज के पैसे वाले नहीं हम, कि हम कोई ये ऐसे असंस्कारक लोगों में से नहीं है। एक लास्ट सवाल मेरा था कि चूंकि भाजपा पार्टी अपने आप में बड़ी पार्टी मानी जाती है और यहाँ नामांकन नहीं भरा जो भाजपा से मैंडेट आप थे, इसमें पार्टी की किरकिरी तो अच्छे तरीके से हुई है, उसके बाद नगर पालिका भी हार गए। तो आप पर पार्टी का ऊपर से जो प्रदेश नेतृत्व का कोई दबाव आया है या फिर कुछ ऐसी खलबली है? हमारे जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने एक बिंदुवार जानकारी प्रदेश को अवगत करा दी है कि किसकी क्या भूमिका रही है इसमें। हर चीज़ की बिंदुवार जानकारी उनको अवगत करा चुके और मुझे भी करा चुके। और हम लोगों ने जैसे जैसे हम लोग सदस्यों के पास गए, गोपाल भार्गव जी से चर्चा की, उनका दीपू भार्गव का पार्टनर बीरू दुबे, वो ऋषि के साथ मिला वहाँ पर पटियागढ़ में। जब हम लोग धर्मेंद्र कटारी के निवास पर जा रहे थे तो हमने तत्काल भार्गव जी को फ़ोन लगाया, रात में 1 बजे फ़ोन लगाया कि आपका वो दीपू भार्गव का पार्टनर है जो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ घूम रहा है और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उसको भी मना करता हूँ। फिर उसके बाद हमने, जब वो नहीं माने तो शायद मना नहीं किया होगा, जब वो
तो उसके बाद तत्काल हमने दीपू भार्गव को केपी से बात करवाई, केपी के पास नंबर था, दीपू भार्गव था, उनसे बात कराई तो कह रहे नहीं मैं अभी बोल देता हूँ, वो वहाँ से हट जाएगा। हमने उनको बताया चूँकि हमें भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश संगठन महामंत्री जी ने और पूरा जिला संगठन ने हमें भारतीय जनता पार्टी से अवगत किया है और ये निर्दलीय प्रत्याशी का सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा, ये पूरे जो ये राजनीतिक खेल हुआ इसका सूत्रधार आप किसको मानते हैं? ये बड़ा कंफ्यूजन वाला किसने किया है, कौन जिम्मेदार आपको? अब इसमें तो देखो मेन भूमिका जो हमें समझ में आई है कि हमारे बड़े भाई साहब शिवचरण पटेल के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे और वो चुनाव वहाँ से शिवचरण पटेल बड़े भाई साहब से चुनाव हारे थे। उनके लिए पूरी जनप्रतिनिधियों की पूरी शक्ति लगा दी गई थी कि ये कैसे करके चुनाव हारे यहाँ से, परंतु उनका नेटवर्क इतना तगड़ा था जनता के बीच में कि वो चुनाव वहाँ से जीत कर आए और वही बदला लेने के लिए मुझे बड़े भाई साहब के कारण के जिला पंचायत में ये तो रहेंगे पर बड़े भाई साहब का ज़्यादा वहाँ दबदबा रहेगा, इसलिए इनको जिला पंचायत अध्यक्ष न बनने दें। शिवचरण पटेल की यह भूमिका थी और शिवचरण के आका को तो आप सभी जानते हैं उनके आका कौन है, उनके निर्देशन पर शिवचरण ने पूरा कठपुतली का काम कोई नहीं जानता है, आप नाम नहीं नाम सब जानते हैं, ये सब छुपी बात नहीं है, कहीं सब जानते हैं कि उनका आका कौन है, कौन बैठा है, ये अच्छी तरह से सब जानते हैं। चलिए आखिरी नोट पे हम इसको इंटरव्यू को अभी खत्म करते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कौन इसके जिम्मेदार और हम चंद्रभान सिंह को लास्ट में एंडिंग के लिए आप अभी इन्होंने कहा कि उनका आका कौन है, इससे पूर्व एक शेर बोली थी कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मतलब अपनों ने लूटा, सभी समझ गए होंगे कि इनके अपने यहाँ कौन है और किसने इनके साथ में छल किया है। आप थे पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह जी, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहें आजाद समाचार।